देखिए, बिहार बदलाव सभा जनसुराज पार्टी का एक कार्यक्रम है, जो प्रयास है कि जन जन के बीच में पूरे बिहार में हर एक गाँव, हर एक प्रखंड, हर एक गाँव तक ये पहुँच करके जनसुराज के 5 संकल्पों को लोगों से अवगत कराना और बताना कि बिहार पिछले 3.5 दशकों से जो दुर्दशा झेल रही है, उस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों इससे निकलना अब अति आवश्यक है। बिहार में लगातार हो रही घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बिहार में सब कुछ बीमार है, लॉ एंड ऑर्डर बीमार है, स्वास्थ्य बीमार है, तो सरकार बीमार है, सरकार का मुखिया बीमार है, तो आप क्या आशा कर सकते हैं। ये घोर निंदनीय है और खाली ये कह देने से कि सरकारी तंत्र का फेलियर है, ये महज काफ़ी ठीक नहीं है। निर्वाचन कार्ड को लेकर पूरा जनता परेशान है, इसमें क्या कहना है? निर्वाचन आयोग की भूमिका विगत कुछ सालों से आप देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग जो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो स्वतंत्र बॉडी जिसको कहते हैं, उसकी स्वतंत्रता पे ही बहुत बड़ी सवाल खड़ा हो चुका है और 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में माकूल जवाब देने जा रहा है। क्या आपके नेता का आगमन कैमूर जिले में होने जा रहा है क्या? बिल्कुल, आप देखेंगे, जब होगा आपको तुरंत अवगत कराएंगे। अभी वो पूरे शाहाबाद में, भोजपुर और रोहतास का उन्होंने दर्जनों से ज़्यादा उन्होंने सभाएं की। कल आरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, दुर्भाग्यवश प्रशांत जी की तबीयत खराब हो गई, बीच में जाना पड़ा, लेकिन शीघ्र वो आरा भी आएंगे और उसी क्रम में कैमूर और बक्सर, अभी 2 जिला हमारे छूटे हुए हैं, तो उसमें भी प्रशांत जी का बृहद कार्यक्रम होगा। और आपने आज जो जन को देखा, आप इस बात का विचार इस बात को अब सोचिए कि जिस तरह से जन का समर्थन मिल रहा है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम कैमूर में प्रशांत जी का होगा। कैमूर में कब आने का संभावना है? देखिए, आपको वो अवगत करा दिया जाएगा। अभी तक का शेड्यूल जो बना हुआ है, अभी कुछ बिहार के कुछ ज़िले छूट गए हैं, वो कवर कर रहे हैं और हमको लगता है कि अगस्त महीने में, मतलब 15 अगस्त या उससे बाद जरूर उनका कार्यक्रम होगा और आप लोग को जरूर सूचित किया जाएगा। क्या परिचय है सर? तथागत हर्षवर्धन, शाहाबाद चुनाव अभियान समिति संयोजक। सर, बिहार में सर आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या बदलाव लाइएगा? जनसुराज आएगी तो 5 चीज़ हो जाएगी। ये हमने अपने भाषण में भी कहा। जनसुराज के 5 संकल्प हैं, उन 5 संकल्प में समाज के हर एक वर्ग का चेहरा है, हर एक वर्ग के बारे में सोच है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे वो किसान भाई हैं। तो 5 मुख्य संकल्प जो जनसुराज के हैं, उन 5 संकल्प पे जनसुराज एकदम केंद्रित है और बिहार में हमारी सरकार बनते ही पहली प्राथमिकता इन 5 संकल्पों को ही दिया जाएगा। सर, आप बिहार विधानसभा का रामगढ़ विधानसभा में हैं, क्या कहिएगा रामगढ़ विधानसभा के लोगों को? रामगढ़ विधानसभा ने पिछले उपचुनाव में तो परिचय दे ही दिया। अब वो चीज़ बार बार बोलना मैं उचित नहीं समझता, जब यहाँ लोग ही परिपक्व हैं, यहाँ बुद्धिजीवी वास करते हैं। अब वो वंशवाद और परिवारवाद का परिचय या कहें उसका वो जोर ज़बरदस्ती नहीं चलने वाला है। जन जो है रामगढ़ के अपना मन बना चुके हैं कि रामगढ़ में परिवर्तन होना तय है और आगामी 2025 के आम चुनाव में आप देखेंगे कि जन अपने लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, बिहार के बेहतरी के लिए वोट करेंगे। राजवंश सिंह, पूर्व डीएसपी और भावी प्रत्याशी रामगढ़ विधानसभा। सर, आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, आपको टिकट भी हो सकता है। सर, यहाँ के जनता के लिए आपका क्या है? पिछले 35 सालों से बस भाजपा और आरजेडी का नुरा कुश्ती चल रहा है, लेकिन ज़मीन पर आप देखिएगा, न तो भ्रष्टाचार से रामगढ़ को छुटकारा मिला और न गरीबी हमारी दूर हुई, बल्कि सामाजिक दुराग्रह बढ़ा। इन सारे मुद्दों पर कि किसानों को बेहतर सिंचाई मिले, गरीबों को काम मिले और रामगढ़ की जो एकता है सामाजिक को बनी रहे और भ्रष्टाचार खत्म हो, खासकर प्रखंड कार्यालयों से, थानों से, जिससे हम त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है। तो रामगढ़ की जनता से अपील है कि जनसुराज के पक्ष में मतदान करें और ये जो दुर्दशा है रामगढ़ का, राजनीतिक दुर्दशा, उसके खिलाफ एकजुट है। सर, यहाँ भाजपा के जो अशोक सिंह है वो भी हुंकार भर रहे हैं विकास को लेकर और यहाँ वर्तमान में तो वही है विधायक, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? पूरे देश में जब भाजपा असफल रही है तो रामगढ़ में वही असफलता है। भय, भूख और भ्रष्टाचार, ये उनका नारा था, तो कहाँ दूर हुआ है? कोई बदलाव हो तो बताइए। अगर थाने, कार्यालय और प्रखंड कार्यालय या तमाम सरकारी जगहों पे भय मुक्त हो गया हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया हो तो दावा माना जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। आप देख रहे हैं पूरे बिहार में अपराध की स्थिति, तो सारी चीज़ें तो बढ़ रही हैं, गलत चीज़ें, तो इसलिए दावे में कोई दम नहीं है। किस तरह से भ्रष्टाचार का
जनसुराज तो जनता का राज है ना, तो जनता का सशक्तिकरण करके हम उस पर अंकुश लगाएंगे। जनता सवाल पूछेगी। आज तो ब्यूरोक्रेसी हावी है, हिम्मत नहीं है किसी की कार्यालयों में जाने की। यदि आप उन्हें स्वतंत्रता देंगे, उन्हें बल देंगे, तो सवाल पूछे कर्मचारियों से। कर्मचारी हमारी सेवा के लिए, पुलिस हमारी सेवा के लिए है, लेकिन वो मालिक बने बैठे हैं। वो बता रहे हैं कि किसानी नहीं हो रही, इसलिए किसान क्राइम कर रहे हैं और सरकार मौन। क्षेत्रवासी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र और समाजवाद की एक लंबी विरासत है रामगढ़ के साथ, और उस विरासत को पुनः प्राप्त करना चाहेगा रामगढ़, ताकि हम लोग छद्म राष्ट्रवादियों से मुक्ति पा सकें, भाजपा से मुक्त हो सकें। थैंक यू।